अलग स्टॉल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और यहाँ भी उन्होंने फिलहाल अभिवादन स्वीकार किया और इस स्टॉल की जानकारी लेते हुए तो देखिए अब कुछ ही मिनट रह गए हैं, कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं, कुछ ही क्षण रह गए हैं जब 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पहला फेज़ और इस फेज़ के अंतर्गत 13 शहर। तो देखिए आने वाले समय में ये काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय है कि ये महंगा होगा, सस्ता होगा, सेम रेट पे होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है फिलहाल 4G और 5G सेवाओं में इसके प्लान में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने ही पहले ऐलान किया था कि कंपनी सबसे पहले दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के साथ साथ 4 प्रमुख शहरों में 5G को रोल आउट करेगी। और हम आपको ये बता दें कि टेलीकॉम दिग्गजों की भी ये उम्मीद है कि 2023 के आखिर तक 5G पूरे भारत में पहुंच जाएगा। शहर शहर, गांव गांव लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है, टारगेट ये है। फिलहाल 13 मेट्रो शहर जो यहाँ पर 5G को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो 5G लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू होने में बस कुछ ही क्षण रह गए हैं। इंतज़ार की घड़ियां बस ख़त्म होने वाली है और आज प्रधानमंत्री यानी कि 1 अक्टूबर की तारीख, गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले 5G को रोल आउट करेंगे। हम आपको बता दें कि ये 4 दिनों का इवेंट है IMC और इसके पहले दिन ही 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि IMC ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए कहा है कि एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को देखने के लिए 1 अक्टूबर को हमारे साथ प्रगति मैदान में जुड़े। तो देश की निगाहें फ़िलहाल टिकी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता दें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, फैक्ट्स बता दें। तो इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps होगी। इंटरनेट स्पीड अगर हम कंपैरिजन करते हैं 4G एंड 5G में तो 4G की बात करें तो इसकी इंटरनेट स्पीड है 100 Mbps और 5G की बात करें तो 10,000 Mbps हो जाता है। एरिया कवरेज में भी काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर। अगर हम सबसे बड़ी बात है कि 10 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार होगी, इसकी स्पीड होगी 4G के मुकाबले। ये सबसे एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होने जा रहा है 5G यूज़र्स के लिए। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, देश को सौगात मिले जा रही है 5G सेवाओं की और कुछ ही वक्त रह गया है जब सालों का इंतज़ार ख़त्म होगा और भारत में शुरू हो जाएगी 5G सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद इस सर्विस की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ ख़ास मिलने जा रहा है लोगों को, ख़ासकर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट यूज़र्स के लिए। और फ़िलहाल तो 13 शहरों में इसकी शुरुआत होगी, लेकिन 2023 के आखिर तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसे शहर से लेकर हर गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, हर तरफ भारत एक नया आयाम गढ़े। तो डिजिटल इंडिया के लिए एक ख़ास दिन, ख़ास वक्त, तो ये नया भारत है और नए भारत में आज 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है जो हर आम से लेकर ख़ास इंसान तक के लिए लाभदायक होने जा रहा है, फ़ायदेमंद होने जा रहा है, आपकी दुनिया को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। तो हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों से जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है।
देखिए, हम लगातार अलग अलग तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री से लेकर के उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर स्टॉल का मुआयना करते हुए देश के प्रधानमंत्री, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे इवेंट की बारीकियों को समझ रहे हैं। जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, क्या है उस स्टॉल पर, क्या लोगों के लिए खास होगा, उसको समझते हुए, उसकी जानकारियाँ इकट्ठा करते हुए देश के प्रधानमंत्री। और जाहिर सी बात है, जब आप रुचि के साथ किसी से बात करते हैं तो उसका एक अलग असर पड़ता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, सोचिए ज़रा, इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी प्रधानमंत्री एक एक स्टॉल पे अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, समझ रहे हैं। ये एक तरह से उन लोगों के लिए एक आदर भाव भी है, उनको अपनी देखिए, तो हमारे सहयोगी रवि भी लगातार बने हुए हैं और वो भी इसी प्रगति मैदान में हैं और मुख्य मंच के पास। तो रवि, ज़रा बताइए, कुछ ही क्षण रह गए हैं, जाहिर सी बात है हर आम इंसान, ख़ास इंसान के साथ साथ, क्योंकि 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है, आपके मन में भी कई उत्सुकताएं होंगी, उत्साह भी होगा कि 5G एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। आप भी उसी मेट्रो शहर के बाशिंदे हैं, ज़रा बताइए कैसे आज से संचार क्रांति की दिशा में एक आगे बढ़ता हुआ है नया भारत। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद दिलचस्पी लेते हैं और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करते हैं, उस पर जोर देते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो अभी स्टेज पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे हैं, अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री खुद स्टेज पर पहुँचेंगे, जिसमें अश्विनी वैष्णव जो IT मिनिस्टर हैं, इसके अलावा MOS, तमाम जो उद्योगपति हैं, वो लोग स्टेज पर आएंगे। और लेकिन अभी सबसे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही प्रगति मैदान प्रीमाइसेस में आए, सबसे पहले जियो की स्टॉल पर गए, यानी कि जियो का जो एक बड़ा योगदान रहा है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, उसमें ज़्यादातर जो हिस्सेदारी है वो जियो की है, जियो रिलायंस की है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उस जियो के स्टॉल पर गए और वहाँ पर समझने की भी कोशिश कर रहे थे। मौजूदगी थी मुकेश अंबानी की, जो CMD है जियो के, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में 5G किस तरीके से काम करेगा। 13 ऐसे बड़े शहर हैं, वहाँ पर शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत होगी अहमदाबाद और बनारस के 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री भी, यानी कि गुजरात के, उत्तर प्रदेश के और हो सकता है कि उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री इसमें कनेक्ट हों। 10 गुना ज़्यादा स्पीड बताई जा रही है 5G की, यानी कि 4G से जो 4th जनरेशन है उससे ज़्यादा 5G के जो सेवा होगी वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड होगी। अभी तमाम लोगों को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों की इंटरनेट की जो सुविधा होती है उसका लाभ तो उठाते हैं, उसकी सेवा तो लेते हैं, लेकिन जब 5th जनरेशन की शुरुआत होगी, यानी कि आज से जो विधिवत इसकी शुरुआत हो रही है, फेज वाइज में शुरुआत होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2023 दिसंबर तक देश के तमाम कोने में इसकी सेवा की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि आम पब्लिक तक ये पहुंच जाएगी, लोगों तक पहुंच जाएगी, गांव और कस्बों तक पहुंच जाएगी। अभी की जो दिक्कत होती है, समस्या होती है कि जो इंटरनेट की लोग सर्विसेज लेते हैं तो उसमें तमाम दिक्कतें होती हैं, उसकी स्पीड को लेकर, बफरिंग को लेकर, डाटा भेजने को लेकर। तो 4th जनरेशन ये कि 4G को लेकर अभी दिक्कतें होती है, लेकिन 5G को लेकर सालों से तैयारियां चल रही हैं। इसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, लेकिन आज विधिवत तरीके से इसकी लॉन्चिंग हो रही है स्टेज पर। अब से थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसके अलावा 5G की विधिवत शुरुआत करेंगे, लॉन्चिंग करेंगे। कुछ लोगों से भी वो कनेक्ट होंगे, जिसमें वो डेमो दिखाया जाएगा कि आखिर में 5G का जो ये नेटवर्क है किस तरीके से काम कर रहा है। क्या अभी जो शुरुआत हो रही है गांव और कस्बों तक या बड़े शहरों तक ही ये सीमित रहेगा, या गांव कस्बों तक भी इसकी सेवा किस तरीके से लोग उठा सकेंगे। कृषि के क्षेत्र में भी 5G का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। तो कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर 5G की जो सेवाएं शुरू हो जाएंगी, तो वहां पर एक क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। अब से थोड़ी देर के बाद में इस मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे आपके सामने और 5G सर्विसेज की लॉन्चिंग करेंगे।